7 अगस्त को इनकी अगर टर्म खत्म होती है, 7 अगस्त के बाद सारा काम अगर ये जो होगा, पहले तो 7 अगस्त सेंटर को सब कुछ मालूम है, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनको पता है 7 तारीख को इनकी टर्म खत्म है। तो 7 तारीख को वो, मुझे लग रहा है कि कुछ ही समय में आपको कभी भी या तो नया गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर दे देंगे या इनको एक्सटेंशन दे देंगे। नई खबर, नई दृष्टि, नई दृष्टि, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल 5 अगस्त 2019 को भी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब से लेके आज तक हर साल इसकी एनिवर्सरी पे एक ही बात सामने आती है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कल भी सारा दिन यही सोशल मीडिया में और मीडिया में बातें होती रही कि आज जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दिन को भी दोपहर को भी यही बात को सुनते रहे, यहां तक कि ये बात सुनते सुनते शाम हो गई, लेकिन लगा नहीं, कहीं से हमें खबर नहीं मिली कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा था यह मुमकिन नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। वो तो ब्लैक डे मना रहे थे और कल भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने की। गोरखा समाज के साथ डांस किया जा रहा था, लड्डू बांटे जा रहे थे, लेकिन आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो एक ही शब्द सुनने के लिए उनके कान लगे हुए थे कि कहीं से खबर मिल जाए कि जम्मू कश्मीर को आज राज्य का दर्जा दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश थी, कांग्रेस धरने पे जा बैठ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतजार कर रही है कि सेशन पूरा हो जाए तब बात करेंगे। हो सकता है सेशन में किसी वक्त भी वो राज्य का दर्जा की घोषणा कर दे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को आप जानते हैं, वो उनकी किसी भी बात का आपको पता नहीं चलता कब वो कह दे, कब घोषणा कर दे। लेकिन सबके कान और निगाहें जो है रात तक इसी तरफ लगे रहे। इवन रात को भी उठ कर अपने मोबाइल से नेट चेक करते रहे, कहीं घोषणा तो नहीं होगी। और सुबह उठते सबसे पहला काम भी यही किया कि रात को देर रात हम सोए हैं, जैसे कि अक्सर होता है 12 बजे के बाद भी बहुत सी घोषणाएं होती हैं, तो कहीं राज्य के दर्जे की घोषणा तो नहीं होगी। लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, कल सारा दिन इंतजार करते रहे, सोशल मीडिया पे तो बस यूं लगा था कि अभी 15 मिनट के बाद घोषणा हो जाएगी, 20 मिनट के बाद घोषणा हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर घोषणा करेंगे, होम मिनिस्टर घोषणा करेंगे, अभी पता चल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार, राज्य का दर्जा देने के हक में है या 6 साल तो बीत चुके हैं और बीत जाएंगे? देखो दर्शी, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कल 5 अगस्त को बहुत सी र्यूमर्स रही कि आज कोई बड़ा होने वाला है। इनफैक्ट परसों से 4 तारीख से ही शुरू हो गया था कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, कल कुछ बड़ा होने वाला है। तो हमने तो यही कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, या आप आराम से सो जाइए, ये कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 5 तारीख को आते आते क्या हुआ कि बीजेपी सेलिब्रेट कर रही थी डाउनग्रेड स्टेट से यूटी का, कांग्रेस और एनसी ब्लैक डे मना रही थी, और तीसरा जो हो रहा था हुआ जो कि सत्यपाल मलिक हमारे फार्मर गवर्नर थे वो गुजर गए 5 ही तारीख को, 5 अगस्त को वो वहां पे गुजर गए। और वही उसके विटनेस से
जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के जो मेन विटनेस थे जम्मू कश्मीर के, वही विटनेस थे, वो ही 5 तारीख को गुजर गए। ये 3 को इंसिडेंट जो थी ना, इंसिडेंट थी, उसी दिन पे हुई थी। बाकी आपने एक चीज ठीक कही कि सरकार इतनी जल्दी, उमर साहब ने भी यही बोला था कि इतनी जल्दी स्टेटहुड नहीं देगी, और इतने आराम से भी नहीं देगी। जितने आराम से आप सोच रहे हो या हमारे यहाँ के लोग सोच रहे हैं, इतनी जल्दी से भी नहीं देगी। मैं हम बार बार अक्सर हमने अपने प्रोग्राम में दर्शकों को ये बताया कि जब भी हमें स्टेटहुड मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। सरकार जब तक दिल्ली में बैठे हैं ये स्टेटहुड पावर शेयर नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है स्टेट हुड को लेके भी डिवाइड नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग थी उनकी, लेकिन कांग्रेस जो है वो उसे एक कदम आगे चली गई इस वक्त। जी, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, दिल्ली में भी किया। अब प्रोटेस्ट पे बैठने जा रही है वो बहुत जल्दी, उन्होंने अनाउंस किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका साथ नहीं दे रही इसमें। हमने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है प्राइम मिनिस्टर पे, हमें विश्वास है होम मिनिस्टर पे कि जब तक ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है किसी भी दिन वो अनाउंस कर सकते हैं। अगर वो सेशन के बाद, सेशन तक वो नहीं करते तो फिर हम उसके बारे में आगे जो भी होगा स्टेप लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं इनसे उम्मीद नहीं है कि ये राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की भी तो डेट है ना। हाँ, वो ऑब्वियसली आपने ठीक कहा, अगस्त 8 को उसकी डेट है। बट सुप्रीम कोर्ट भी इंस्टेंट जो जिसको बोलती है ना, वो ये नहीं बोलेगी कि आज कल ही या आज ही रात को आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड दे दो। उसमें एक चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी, उस डायरेक्शन में ये कहा था कि आपको इस स्टेट में जब 370 की वो पिटिशन थी, क्लब करके वो सुन रहे थे कि आपको 2014 अक्टूबर 30 अक्टूबर को तक आपने इलेक्शन करवानी है। तो इलेक्शन वाला हो गया। एक और डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की कि फॉलोड बाय द स्टेटहुड। हाँ। उस स्टेटहुड को मतलब इन्होंने लिंगर ऑन किया, चलता चला, आगे चलता गया, स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुई वो अभी तक। अब वही जो स्टेटहुड के वही जो पिटिशनर थे कुछ, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक प्ली डाली कि ये जो इसकी टाइमलाइन फिक्स की जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये नहीं है कि 8 तारीख को वो सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगी तो 8 ही का बिल्कुल डिसीजन नहीं देगी, वो एक टाइमलाइन देगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरीके से जैसे इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का टाइम दिया था, ऐसे एक टाइम देगी। उस टाइम के दौरान पे आपको वो स्टेटहुड है रिस्टोर करना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सरकार जो है पार्लियामेंट के अंदर दोबारा से बिल ले आएगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, क्योंकि पार्लियामेंट इन प्लेस है। और टाइमली वहाँ पे जो हमारी प्ली जो है स्टेटहुड की प्ली है, वो भी टाइमली वहाँ पे है। दोनों को इंस्टेंट वो भी वहाँ पे एक ही समय पे है। अगर डायरेक्शन मिलती है सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार बिल ला सकती है। लेकिन कल सुधीर जी सोशल मीडिया में एक और बड़ी चर्चा थी कि जम्मू को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और कश्मीर को एक यूटी अलग बना दी जाएगी। और जम्मू में तो यहाँ तक लोगों ने तो पंजाब और हिमाचल का कुछ हिस्सा भी मिला दिया था। मिला दिया। तो मतलब ये कोई क्या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि जम्मू को अलग एक दर्जा दिया जाए, राज्य का दर्जा दे दिया जाए? नहीं दर्शी, देखो ये जो एक नैरेटिव सेट करती है ये आईटी सेल होती है, हर पार्टी का अपना होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो चलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता है। अगर हम इसी को देखेंगे कि पंजाब का अपनी असेंबली इन प्लेस है, जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली इन प्लेस है, ये चीज़ें जब तक आपकी लोकल असेंबली में पास नहीं होंगी तब तक सेंटर उसको कुछ नहीं कर सकती, चाहे वहाँ पे जितना मर्जी आप कोई आदमी बैठा दो। जब तक लोकल असेंबली यहाँ की लोकल की असेंबली पास नहीं करेगी। पंजाब के जो लोग हैं, जैसे आप ये जैसे कहा जा रहा है, ऐसा है नहीं है वैसे। गुरदासपुर, दीनानगर, होशियारपुर, पठानकोट, ये लोग कभी नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका और हमारा कल्चर टोटली डिफरेंट है। दर्शक अगर आपने देखा होगा कि पंजाब के जो है एक चढ़ता पंजाब, एक लहंदा पंजाब, उसके बाद में दुआबा, ये जो दूसरी ये जो पंजाब है इनमें बड़ी है। पंजाब की भी एक अलग से एक अपनी वो कल्चर है। और जम्मू कश्मीर का एक डोगरा कल्चर है। डोगरा कल्चर और पंजाब का कल्चर एक अभी
मिल नहीं सकता, ना ही मिलेगा। लेकिन हिमाचल के साथ डोगरा कल्चर मिल सकता है, लेकिन हिमाचल पहले एक छोटी स्टेट है। नहीं, हिमाचल के साथ आप कहाँ से कनेक्ट करवा सकते हैं आप? हिमाचल देखो आदर्श जी, हिमाचल ऑलरेडी एक इतनी बड़ी स्टेट नहीं है, हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है। और हिमाचल का अगर पार्ट हम कहीं से भी लेना चाहें, जैसे कहा जा रहा है नूरपुर का, तो हमें जब भी नूरपुर जाना है तो किस रोड से जाना है? थ्रू बिल्कुल पठानकोट बिल्कुल जाना है ना, बिल्कुल थ्रू पठानकोट जान जाए वाया आप चंबा की रोड बन रही है, लेकिन वो या भी फिर थ्रू या नहीं रहती कसौली है। का जो रोड है, हाँ, जो कसौली का रंजीत जो सागर डैम के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल जो ब्रिज बना हुआ है। लेकिन कम्युनिकेशन जो है, जो सिस्टम है कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे के जाने का, तो वो तो नहीं है ना। ये जो स्टेट्स बनी हुई हैं, जिन लोगों ने ये स्टेट्स बनाई हुई हैं, उन्होंने सोच समझ के बनाई हुई हैं, ताकि हर स्टेट के लोग हैं उनको आसानी रहे अपने मुख्यालय तक पहुंचने के लिए, तभी ये स्टेट्स बनी हुई है। ये नहीं है कि दिल किया है इसको काट के यहाँ कर दिया, इसको काट के यहाँ। सुधीर जी, आज भी लोगों की थोड़ी धड़कनें बढ़ रही हैं, कान और निगाहें दोनों लगे हुए हैं, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा की टर्म कल खत्म हो रही है। जी बिल्कुल। एलजी की टर्म कल खत्म हो रही है। अब यही सुनना ये चाहते हैं कहीं कि क्या हुआ, क्या इनको एक्सटेंशन मिलेगी या कोई नया एलजी जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा? अब इसके ऊपर नजरें, हो सकता है कल की तरह आज भी रात पर बार इसी के ऊपर निगाहें लगी रहे। लेकिन एलजी की टर्म पूरी होने के बाद अगर इन्हें एक्सटेंशन दी जाती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में? देखो दर्शी, उसमें पहले बात है कि 2020 को 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा साहब ने एलजी की ओथ सेरेमनी, इनकी ओथ सेरेमनी हुई थी। तो एलजी का एक फिक्स टेन्योर है 5 साल का। बियॉन्ड 5 साल आपको नहीं, मतलब यू कैन नॉट वर्क आफ्टर 5 ईयर। यानी कि 7 अगस्त को इनकी अगर टर्म खत्म होती है, 7 अगस्त के बाद सारा काम अगर ये जो होगा, पहले तो 7 अगस्त सेंटर को सब कुछ मालूम है, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनको पता है 7 तारीख को इनकी टर्म खत्म है। तो 7 तारीख को वो, मुझे लग रहा है कि कुछ ही समय में आपको कभी भी या तो नया गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर दे देंगे या इनको एक्सटेंशन दे देंगे। पर यह भी नहीं होगा कि इनकी एक्सटेंशन जब होगी फिर दोबारा से नए सिरे से वो सेरेमनी होगी, जैसे पहले हुई थी 2020 में, वैसे ही तरीके से 2020 में, इसमें 25 में इनकी होगी। वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है कि वो जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो थोड़ा काफी कम लग रहा है। लेकिन एक और इसमें आदर्शी बात यह है कि जो मीडिया का रोल है ना, मीडिया कोई अच्छा अपना रोल जो है ना, हम लोग मीडिया से हैं, हम अक्सर देखते हैं, हम अपने लोगों को, अपने कोलीग्स को अपने देखते हैं, इनको, इनका कोई अच्छा रोल नहीं है। एक कंस्ट्रक्टिव जो होती है ना जर्नलिज्म, वो नहीं करते हैं। जैसे मैं कहीं एक बड़ी लीडिंग अखबार में पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया था कि एलजी का फिक्स टर्म नहीं होता, 5 साल का फिक्स टर्म नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कोई न्यूज बनाते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, वहां पे बिल्कुल क्लियर होता है। तो मैं, ये जो सरकार है इसका एक बड़ा मैं आदर्शी शुक्रगुजार करता हूँ। सब लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरा नहीं, सब, कि इन्होंने कम से कम लोगों को क्या, जर्नलिस्टों को ये बता दिया कि आप भी भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। जो बिल्कुल 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 हम किसी से सुनते थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को भी पढ़ाया। मैं इनका, इस सरकार का इसलिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने सबको अपडेट किया, सबको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल साफ है 5 साल की फिक्स टर्म एलजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की दोनों की। तो जो भी होगा, रात को आराम से सोइएगा, सुबह पता चल जाएगा, एक्सटेंशन होगी, आप भी इसका एक हिस्सा बनोगे शपथ ग्रहण समारोह का। लेकिन कविंदर गुप्ता के एलजी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने अपनी पुरानी शेरवानी और कोट निकाल के प्रेस करवा के ड्रैगिंग करा के रख दी है, क्योंकि उम्मीद उनको भी जाग गई है। कभी भी कुछ भी किसी को कहां से मैसेज आ जाता है, उनको वो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। बाकी जो कुछ भी होगा वो कल आपके सामने होगा, उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competition has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT.
We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback, and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.